तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 16,238 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 16,050 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 16,741 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं पिछले क्वार्टर में 13,649 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 13,427 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 13,903 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईए देख लेते हैं क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 7,196 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 7,311 करोड़। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,565 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। साल दर साल लगभग 5% के आसपास, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया 7,565 करोड़ के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 7,500 करोड़ से लेकर 7,600 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10,970 करोड़, पिछले साल 10,869 करोड़। अभी देखें तो 11,361 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 947 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 794 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 809 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन देखते हैं तो साल दर साल फ्लैट है, जबकि क्वार्टरली बेस जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,253 करोड़, पिछले साल 3,304 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 3,446 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी हो गया 3,446 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 3,460 करोड़ से लेकर 3,540 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो प्रोविजन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो 1.50 के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1.30 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 1.39 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.41, अभी देख तो 0.31, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.32 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली आपको इनलाइन आपको देखने को मिला। रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला। लेकिन ज़्यादा बड़ी तेजी इस शेयर से आप उम्मीद मत रखिएगा आप, क्योंकि ईपीएस अगर आप देखते हैं तो ईपीएस बहुत ही कम है। 3.5 रुपये के आसपास का ईपीएस आपको देखने को मिला है। अच्छा, मतलब 3.5 रुपये का इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कुछ समय पहले स्प्लिट किया है, इस वजह से 3.5 रुपये का देखने को मिला। तो ईपीएस भी ठीक है, ईपीएस में कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता ही शेयर आपको देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।